हे एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमजेड टेक मैथ्स। तो JKSB क्लास 4th का एग्ज़ाम हो चुका है डे 1 का। तो आई होप आप सबने अच्छा पेपर किया होगा। सेक्शन 1 जो था वो बेसिक मैथमेटिक्स का था। सब बोल रहे थे मैथमेटिक्स का जो सेक्शन था वो बहुत टफ आया था, टाइम कंज्यूमिंग था एक्चुअली। तो इस वीडियो में मैं उसी की एनालिसिस करने वाला हूँ, सेक्शन 1 बेसिक मैथमेटिक्स की। जैसा कि आप सबको पता है, आपको करना क्या है, एज यूजुअल आपको भी मेरे साथ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं और लास्ट में अपना स्कोर आप कमेंट करोगे, आपका स्कोर कितना बनता है एज पर योर OMR शीट। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। साथ ही साथ जो JKSB फाइनेंस अकाउंटेंट स्टड का जो मैथमेटिकल पोर्शन है वो भी आपको इस चैनल पे मिलेगा। करना क्या है, आपको चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाके देखना है कि सारी वीडियोज़ वहीं पर अपलोड हो चुके हैं, तो आप वहाँ पर देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेक्शन 1 बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो टाइम एंड वर्क से आया है। क्या है? इफ़ P एंड Q टुगेदर कैन कंप्लीट a job in 3 days while P alone can do the same job in 12 days, then how many days would be required by Q to do the same job? ओके, तो यहाँ पर क्या कह रहा है? P और Q जो है वो 3 दिन में काम ख़त्म कर रहा है और Q जो है अकेला, Q की बात कर रही है नहीं, P जो अकेला है वो 12 डेज में काम ख़त्म कर रहा है। ओके, हमें बताना क्या है, Q अकेला कितने दिनों में ये काम ख़त्म करेगा। तो यहाँ पर हमें इन दोनों का LCM लेना है और 3 और 12 का LCM जो है वो 12 है और LCM ही टोटल वर्क माना जाता है। तो अगर हम 12 की P की बात करेंगे तो P का पर डे वर्क 1 आएगा, बिकॉज 12/12 इज़ 1, और P प्लस Q का पर डे वर्क क्या आएगा? 12/3 दैट इज़ 4। P प्लस Q का पर डे वर्क, चूँकि P का पर डे वर्क 1 है और P प्लस Q का पर डे वर्क 4 यूनिट्स है, तो अगर हम देखेंगे तो फिर Q का कितना हुआ? Q का तो फिर 3 यूनिट्स पर डे हुआ ना। टोटल वर्क 12 है तो डिवाइड बाई 3 करेंगे, 3 4 12, दैट मीन्स जो Q है वो 4 डेज में काम ख़त्म करेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ये एवरेज का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? The average of 4 successive odd numbers is 34. What would be the value of smallest of these numbers? तो क्या कह रहा है? जो एवरेज ऑफ 4 सक्सेसिव ऑड नंबर्स, यहाँ पर आपको देखना है कि सक्सेसिव ऑड नंबर्स की बात हो रही है। सक्सेसिव ऑड नंबर, सपोज x हमारा कोई ऑड नंबर है तो इसका सक्सेसिव ऑड नंबर क्या होगा? दूसरा x+2। x+1 तो नहीं हो सकता है, फिर तो वो इवन नंबर आएगा ना। तो हमें कितने लेने हैं? हमें 4 ऑड नंबर्स लेने हैं। तो दो हमने लिए, उसके बाद x+4 लेना है, उसके बाद x+6 लेना है। तो चारों ऑड नंबर उसको सम करना है और इसका एवरेज भी दिया गया है, दैट मीन्स हमें डिवाइड बाई 4 करना है और इसका एवरेज 34 है। तो इनका सम करने के बाद क्या आया? x+x+x+ इज विच इज़ 4x प्लस 2 + 4 + 6 इज 12 डिवाइड बाई 4 इज 34। तो 4x हमारा 4 × 34 कितना आता है? वो 136 आता है, माइनस 12 आता है। ओके, तो 6 - 2 इज़ 4, 3 - 1 इज़ 2 एंड 1। तो x का वैल्यू निकालना है हमें, तो हम डिवाइड बाई 4 करेंगे, दैट मीन्स 4 × 3 = 12, 4 × 1 = 4, दैट मीन्स 31। इसका जो आंसर है वो 31 है, विच इज़ ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद तो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात हम करेंगे, ये भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? A, B, C can do a piece of work in 36, 54, 72 days respectively. They started work but A left 8 days before the completion of work while B left 12 days before the completion. The number of days for which C worked is। तो यहाँ पर करना क्या है हमें? पहले हमने टोटल वर्क निकालना है जो हमें LCM से मिलेगा। तो A कितने दिनों में काम ख़त्म कर रहा है? 36 में, B हमारा 54 डेज़ में, C हमारा 72 डेज़ में। तो इन तीनों का LCM निकालना है हमें। तो इन तीनों का LCM जो आएगा
वो 432 है, आप चेक कर सकते हो। इन तीनों का एलसीएम 432 है। इससे क्या होगा, इससे हमें तीनों का पर डे वर्क मिलेगा। तो इसके हिसाब से ए का पर डे वर्क कितना हुआ, ए का पर डे वर्क 432 डिवाइड बाई 36 होगा ना, तो वो कितना होगा, वो 12 यूनिट्स पर डे। ए 12 यूनिट्स पर डे वर्क करता है। बी हमारा कितना 432 डिवाइड बाई 54 विच इज 8 यूनिट्स पर डे। उसके बाद सी हमारा 432 डिवाइड बाई 72 दैट मीन्स 6 यूनिट्स पर डे। तो ये तीनों का पर डे वर्क निकला ना। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, दे स्टार्टेड वर्क बट ए लेफ्ट 8 days बिफोर द कंप्लीशन एंड बी लेफ्ट 12 days बिफोर कंप्लीशन। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, जो लास्ट 12 days है, तो वो मैं लिख लेता हूँ पहले। जो लास्ट 12 days है, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो क्या कह रहा है, 12 days पहले ही बी ने लेफ्ट किया, मतलब यहाँ पर बी ने लेफ्ट किया, और 8 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, और 8 days बिफोर ए ने लेफ्ट किया, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब यहाँ पर ए ने लेफ्ट किया। तो यहाँ तक वो तीनों एक साथ काम कर रहे थे। उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया, मतलब ये जो 4 दिन है यहाँ पर 1 2 3 4, ये 4 दिन ए और सी ने एक साथ काम किया। ये 4 दिन ए और सी ने एक साथ काम किया, मतलब ए और सी का पर डे वर्क कितना है, 12 + 6 विच इज 18 है ना। तो इन 4 दिनों में इन्होंने एक साथ काम किया, तो मतलब इन्होंने कितने यूनिट्स खत्म किए, 18 इंटू 4 दिन काम किए ना, 18 इंटू 4 विच इज 72 यूनिट्स इन्होंने खत्म किए। उसके बाद यहाँ पर आके ए ने भी लेफ्ट किया ना, तो फिर सी अकेला रह गया ना। जो लास्ट के 8 days है, उन 8 days में सी ने अकेला काम किया, तो वो कितना वर्क होगा, क्योंकि सी का पर डे वर्क 6 है, तो लास्ट 8 days में वो अकेला काम कर रहा है, दैट मीन्स उसने 6 इंटू 8 दैट मीन्स 48 यूनिट्स लास्ट 8 days में ख़त्म किए। ओके, तो ये लास्ट 12 days में जो वर्क हुआ वो उतना है, कितना है, 8 + 2 इज दैट मीन्स 120। तो 120 यूनिट्स लास्ट 12 days में ख़त्म हुए। टोटल वर्क कितना है, 432। इसमें हम 120 माइनस करेंगे तो वो कितना होगा, 312 12 days से पहले तीनों ने ख़त्म किया था। ओके, तो चूंकि उसमें सी भी शामिल था ना, उन मतलब पहले जो डेज थे उसमें सी भी शामिल था ना, तो ये जो 312 यूनिट्स है इसमें सी भी शामिल था, मतलब तीनों का वर्क इंक्लूड होगा, विच इज 12 + 8 इज 20 + इज 26। 312 डिवाइड बाई 26 वो कितना हुआ, वो 12 होगा। ओके, विच इज 12, मतलब 12 days में तीनों ने काम किया, और कितना काम किया, 312 यूनिट्स। फिर 4 दिन में खाली 2 बंदों ने काम किया, और कितना काम किया, 72 यूनिट्स। फिर लास्ट जो थे सिर्फ सी ने काम किया, कितना काम किया, 48 यूनिट्स। मतलब तीनों इंटरवल्स में सी ने काम किया, पहले लास्ट के 8 दिन, फिर 4 दिन, और पहले के 12 दिन, उसके बाद 8 दिन, उसके बाद उसके बाद 4 दिन, उसके बाद लास्ट के 8 दिन, विच इज़ 24 days। मतलब सी ने 24 days टोटल काम किया। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, विच इज़ 24 days। आई होप आपको ये समझ आया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, द वॉल्स एंड द रूफ ऑफ ए रूम 10 feet in length, 8 feet in width and 10 feet in height is to be painted. How much cost at 5 rupees per square feet? Okay, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, the walls and the roof of a room 10 feet in length, 8 feet in width and 10 feet in height is to be painted. How much will it cost at 5 rupees per square feet? हमने यहाँ पर एरिया निकालना है वॉल्स का। तो क्या कह रहा है, वॉल्स इसकी लेंथ हमारी 10 feet है, विड्थ हमारी 8 feet है, और हाइट 10 feet है। ओके, तो हमने चारों वॉल्स का एरिया निकालना है पहले। तो ये वाला वॉल होगा, इसका एरिया 10 × 10 दैट मीन्स 100 होगा, लेकिन इसका अपोजिट वॉल जो होगा उसका भी 100 ही होगा ना, तो 2 वॉल्स का 200 एरिया होगा। उसके बाद ये वाला वॉल, इसका एरिया क्या होगा, 8 × 10 दैट इज 80, और इसका अपोजिट 80 + 80 इज 160,
तो अब फ्लोर और रूफ रहा, फ्लोर का एरिया 8 × 10 दैट मीन्स 80 है, और इसका अपोजिट रूफ, उसका भी 80 होगा ना, लेकिन रूफ हमने नहीं लेना है, तो इसका एरिया जो होगा वो सिर्फ 80 रहेगा। तो टोटल एरिया हमारा ये बनता है, तो कितना हुआ वो 440 हुआ, 440 स्क्वायर यूनिट टोटल एरिया होगा। क्योंकि पर स्क्वायर फीट 5 रुपीज़ है, तो हम डायरेक्टली 5 से मल्टीपल करेंगे, विच इज़ 500, 5 4 20, 5 4 20, तो दैट मीन्स 220 इसका आंसर होगा, विच इज़ ऑप्शन सी। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, A man receives 20% increase in his salary. If his new salary is 24600 rupees, then his old salary was, तो करना क्या है हमें, यहाँ पर बता रहा है कि 20% इंक्रीज हुआ पुरानी सैलरी पे। सपोज इसकी पुरानी सैलरी x है, तो इंक्रीज कितना हुआ 20%, और वो परसेंटेज हमने पुरानी सैलरी पे ही लेनी है, दैट मीन्स 20% पुरानी सैलरी का, विच इज़ 20x डिवाइड बाई 100 हुआ ना। तो टोटल सैलरी फिर बन जाती है कितनी, 24600। तो यहाँ पर हम ये सॉल्व करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके अब क्या आएगा, 120 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 24600, 120x सॉरी, तो x हमारा 24600 इंटू 100 आएगा, डिवाइड बाई 120 आएगा ना, 1010 जाएगा, तो ये क्या आएगा, तो 6 2 12 आएगा, 6 4 6 1 600, ओके, 6 2 2 1 2 5 विच इज़ हमारा x हमारा 4100 आएगा इंटू 5, तो वो कितना हुआ, 5 0 0 5 0 0 5 1 5 5 20, 20500 इसका आंसर होगा, विच इज़ ऑप्शन बी। ओके, आई होप आपको ये समझ आया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, which number must be added to each other numbers 7 and 13 so that the resultant number will be are in the ratio of 2:3। तो यहाँ पर ऑप्शन वाइज हमने चेक करना है हर एक ऑप्शन, तो इसका जो मुझे लग रहा है ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। क्यों, क्योंकि हमारे नंबर 7 और 13 है, तो 7 और 13 को अगर हम 5 ऐड करेंगे, दोनों को 5 ऐड करेंगे, 7 + 5 इज 12 आएगा, इज टू 13 + 5 इज 18 आएगा, तो वो कितना हुआ, 6 2 12, 6 3 18, तो वो 2:3 रेशो में आए ना, तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, विच इज 5। नाउ तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, ए क्यूबॉइड whose length is equal to its width has volume 24 cubic feet. If the height of the cuboid is 1.5 feet, then what is the length of the cuboid? तो यहाँ पर क्यूबॉइड की बात हो रही है जिसकी लेंथ उसकी विड्थ के बराबर है, दैट मीन्स एल और एल यहाँ पर सेम है, और इसकी हाइट 1.5 दैट इज 3/2 है। तो अगर हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 3/2 इंटू एल दैट मीन्स एल स्क्वायर आएगा, तो वो दिया गया है 24, तो एल स्क्वायर हमारा 24 इंटू 2/3, 3 8 24, दैट मीन्स एल स्क्वायर इज 8 इंटू 2 विच इज 8 2 16, और एल हमारा कितना हुआ, एल हमारा 4 हुआ ना। तो क्या कह रहा है यहाँ पर, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड, तो इस क्यूबॉइड की लेंथ क्या होगी, ऑब्वियसली ऑप्शन ए विच इज 4 फीट, एल इज 4 हुआ ना, तो इसका आंसर यही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात अगर हम करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 9, if a student had 5 hours of homework and has worked for 3.5 hours, what part of his work is yet to be done? तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है, दैट मीन्स 3/10 इसका आंसर है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 हमारा प्रोबेबिलिटी से है, प्रोबेबिलिटी नहीं सेट थ्योरी से है एक्चुअली, तो इसका आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज 13/25। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे, द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 15, 20 और 54 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 4 इन ईच केस, तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो ऑप्शन ए है। ओके, आप चेक कर सकते हो और उसके बाद कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, इसका आंसर ऑप्शन ए है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करेंगे हम, द एवरेज वेट ऑफ बॉक्सेस
is increased by 2.5 kg when some goods are added to one of the boxes, the weight of the goods is added to this box is। तो यहाँ पर हमने वेट दिखाना है। तो इस क्वेश्चन का मुझे अच्छे से आइडिया नहीं है, तो अगर आपको लग रहा है कि हम कर सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करेंगे, वो प्रोबेबिलिटी से है। ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 100 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 100। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्क्वायर नंबर इज ड्रॉन। तो 1 to 100 हमने स्क्वायर्स देखने हैं पहले। 1 to 100 कितने स्क्वायर्स है, तो ऑब्वियसली 10 स्क्वायर्स है ना, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर इज 100। मतलब 100 तक कितने स्क्वायर्स है, टोटल 10 स्क्वायर्स है ना। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, 100 है, विच इज़ ये हमारी प्रोबेबिलिटी बन जाती है 1/10। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर, 1/10। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16। Question number 16. Sum of the ages of father and son is 74. After 8 years, father will be twice as old as son. The present age of father is. तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है, which is 52. Okay. Now question number 17 की बात करेंगे। 30% of A is 0.25 of B is 1/5 part of C। तो इसका रेशो निकालना है हमने। तो 30% that means 30 divided by 100, which is 3/10. 3/10 of A is equal to 0.25 is 3/10 of A is 0.25 of B, that means B/4 होगा वो। उसके बाद C/5 आएगा। तो यहाँ पर क्या है हमें, रेशो जो आएगा वो 10/3:4:5 आएगा। तो 3 से सारों को मल्टीपल करेंगे ऊपर, तो यहाँ पर 10 आएगा। उसके बाद 4 3 12 आएगा। इसके बाद 5 3 15 आएगा। तो 10:12:15 विच इज ऑप्शन ए। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करेंगे। द लेंथ ऑफ अ रूम इज 15 मीटर एंड इट इज ब्रेड्थ इज डबल इट इज हाइट इफ द एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द रूम इज 250 स्क्वायर मीटर्स। ब्रेड्थ ऑफ द रूम इज, यहाँ पर हमने ब्रेड्थ निकालनी है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी होगा, विच इज 10 मीटर्स। ओके, तो आई होप आपका पेपर अच्छा हुआ होगा, और जो भी आपका स्कोर होगा वो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो ये वीडियो कंक्लूड करने से पहले प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ आप बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।